प्यारे बच्चों, आप जो है पार्ट 2 इसके दांत का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो पिछले कई साल से पूछे जा रहे हैं, आज मैं उसको उन 20-25 क्वेश्चंस है जो लगातार पूछे गए हैं, उसी क्वेश्चंस को आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कौन कौन क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चंस जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये इस प्रकार है। किसके अनुसार से इन्होंने अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, गिरधर के अनुसार, मदन के अनुसार। तो खोखा जो था गधा लड़का उसके अनुसार जो है ना बदल दिया था। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे जो डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? सेन साहब की धर्मपत्नी ने, गिरधर ने, सेन साहब, सोफर ने। ये जो है सेन साहब ने बोला था। खोखा के दांत किसने तोड़े? तो खोखा के दांत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन के दोस्त था। उसके बाद इस कहानी का जो राइटर है नलिनी विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट, सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? सेन साहब की कार की कीमत जो है 7,500। इतना में तो आजकल साइकिल भी नहीं आता। नेक्स्ट 6 नंबर, सेन साहब की आंख का तारा कौन है? खोखा। कौन था? खोखा। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खोखा से। किससे? खोखा से। इसके दांत कहानी की रचयिता कौन है? अमरका ने नलिनी विलोचन शर्मा। नेक्स्ट, सीमा, रजनी, ओलो, सफली, आरती, पोलो किसकी बहनें थी? खोखा की बहनें थी। सब खोखा की बहनें थी। नेक्स्ट, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, कथन किसकी थी? सेन साहब। किसका? सेन साहब का। विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध, कहानी, रेखा चित्र, डायरी। तो ये एक कहानी है, स्टोरी था। चलिए, मदन के लिए क्या खाना मामूली थी? मार खाना मदन के लिए एकदम मामूली बात था। नलिनी लोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? नलिनी जी कौन विष के दांत कहानी जो लिखा है। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? एकदम सुशील लड़कियां थी। वाकिफ शब्द का अर्थ होता है, वाकिफ शब्द का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है लगभग परिचित, किसी से वाकिफ। लेखक नलिनी विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? लेखक का नाम पूछ रहा है, तो इसका नाम था रत्नावती शर्मा। मदन किसका बेटा था? गिरधर जी का। किसका? गिरधर जी का। इसके दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? इसके दांत अन्य कहानियां। यही कहानी का कलेक्शन है, संग्रह है, इसी से लिया गया है। उसके बाद 19 नंबर, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो इसकी 5 लड़कियां थी। नलिनी विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीत जाते हैं।
हाँ, सही भी बात है ये। महल वाले ही जीतते हैं, जिसके पास पावर रहता है वही जीतता है। रस्क शब्द का अर्थ क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या प्रेम संबंध आदत। ईर्ष्या इसका अर्थ है। मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? मदन पतंग उड़ा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था। क्या कर रहा था? लट्टू। खैर, ये कुछ क्वेश्चंस है जो पिछले साल पूछे गए थे। पिछले साल पूछे गए थे, 24-25 में भी पूछे गए थे, लगभग 25 में भी पूछे गए थे। तो इससे भी कुछ क्वेश्चंस लगभग आएंगे इस बार भी। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि इस टॉपिक से ना आए, तो आप लोग देख लीजिएगा इस टॉपिक को भी अच्छा से। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह से। पूरे हिंदी का जो क्वेश्चंस आंसर है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, सब करवाएंगे आपको। कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।